मिडिल ईस्ट में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर अब छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर समेत कई जिलों से गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। गैस एजेंसियों के बाहर कतारें अब लंबी होने लगी है। हालात ये है, अब तक कमर्शियल सिलेंडरों की कमी की खबरें थी, लेकिन अब घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई भी प्रभावित होती दिख रही है। यही वजह है कि लोगों में पैनिक का माहौल बन गया है। जैसे ही कहीं सिलेंडर आने की सूचना मिलती है, भीड़ उमड़ पड़ती है। हालात को संभालने के लिए प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। कई जगहों पर गैस एजेंसियों और गोदामों में होम गार्ड्स की तैनाती की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इधर गैस की किल्लत अब सियासी मुद्दा भी बनती दिख रही है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की वजह से देश में ऊर्जा संकट गहरा रहा है और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने झूठ बोलने का काम किया कि गैस का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, कहीं कोई कमी नहीं। जनता लाइन लगा रही है तब भी बोल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से, मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से आज गैस की सप्लाई पूरी तरह से ईरान और इजराइल से बंद हो चुकी है। हॉर्मुज से पूरी जहाज फंसे हुए हैं, बाकी देशों के जहाज को छोड़ दिया गया, हमारी देश की जहाज को रोक दिया गया है। क्यों? केंद्र सरकार की गलत विदेश नीतियों की वजह से आज देश की आम जनता भुगत रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राज्य में सप्लाई और डिमांड का अनुपात थोड़ा गड़बड़ आया जरूर है, लेकिन राज्य सरकार इस स्थिति को नियंत्रण में बता रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई बड़ी कमी नहीं है। गैस सप्लाई में कुछ दिक्कत जरूर है। उन्होंने भरोसा दिया है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। देखिए, ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। इस तरह से सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति अच्छी है और जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, चाहे डीजल पेट्रोल है, उसके आयात में कोई कमी नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा किल्लत यहाँ नहीं रहेगी। प्रदेश में हर महीने 3,500 टन से अधिक की गैस की खपत है, लेकिन इसकी सप्लाई 20% कम हो गई है, जिसने प्रदेश में भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य तक की बातों को खारिज किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छत्तीसगढ़ में गैस की ये किल्लत सिर्फ अस्थायी है या आने वाले दिनों में और गहरा सकती है? ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि तेज होती सियासत के बीच इस किल्लत को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस वैश्विक समस्या पर जिसने इस समय पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है। जाहिर है इससे प्रदेश और हमारा देश भी बच नहीं पाया है। ऐसे में इसको लेकर जो सियासी लड़ाई प्रदेश में छिड़ी हुई है उसी पर आज हम बात करेंगे और वो किल्लत का नाम है गैस की कमी। कई जगह भीड़ दिखाई दे रही है, कई जगह भीड़ नहीं है और कई जगह ऐसी स्थिति है कि लोग इस पर जमकर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में भी ये किल्लत बनी हुई है। क्या है इसकी सच्चाई और क्या इस पर जो सियासत हो रही है उसका कुछ लेना देना भी छत्तीसगढ़ में उठी इस समस्या से है? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होकर राष्ट्रीय स्तर से भी गुजरकर अब हमारे प्रदेश में पहुंची है, शहर में पहुंची है, और कई जगह कतारें जो आ रही हैं खास तौर पर बड़े शहरों में, वो बताती है कि कुछ ना कुछ तो किल्लत है, या फिर ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि उनके घर में 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा हो जाए, इसलिए वो गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहा है या फिर वहाँ दौड़ लगा रहा है कि हमारा एक सिलेंडर खाली है उसे भर लें। तो एक गैस है ही है, एक और एक्स्ट्रा की जो चाहत है उसने लंबी कतारें बना दी है। पर इस पर जो सियासत है उसमें कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिलों के बाद अब प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की भी तैयारी है। तो पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं कांग्रेस से ही और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि गैस तो हमारे देश में उतनी होती नहीं है, बाहर से आती है, जहाँ से आती है वहाँ युद्ध हो रहा है, तो कुछ किल्लत जैसी स्थिति है। पर कांग्रेस इस मौके को भुनाने से नहीं चूक रही है, प्रदर्शन करते हमें दिखाई दे रहे हैं लोग। अब प्रदर्शन से भी क्या हो जाएगा, क्या गैस मिल पाएगी अगर कहीं किल्लत भी है तो? देखिए मोहन जी, हर विषय पर राजनीति नहीं होती है, कई विषयों पे एक समझदारी से काम करना भी जरूरी होता है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है देश का। क्या लगता है आपको कि हम हर विषय पे राजनीति करेंगे? आज गैस की तकलीफ पूरे देश में हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार बार बार बयान देती है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ग्राउंड जीरो पे क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए ना कि हर जगह सिस्टमेटिक सप्लाई हो रही है। एक तरफ तो कतारें लग गई है, लोग परेशान हो गए हैं, और कई राज्यों में यह भी बातें निकल करके आ रही हैं कि पेट्रोल पंप पे भी कतारें लग रही है, पेट्रोल खत्म हो गया, ये सब बातें निकल करके आ रही है। आप बताइए, क्या प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते क्या जनता की आवाज को कांग्रेस नहीं उठाएगी? क्या जनता अगर सरकार से प्रश्न पूछेगी कि अगर सब कुछ सही है तो कतारें क्यों हैं, अगर सब कुछ सही है तो सिलेंडर सही से क्यों नहीं मिल पा रहा है, अगर सब कुछ सही है तो सर्वर जो इंडेन का हो गया, एचपी का हो गया या दूसरे गैस एजेंसीज का हो गया, उनके सर्वर ठीक तरीके से क्यों नहीं चल रहे हैं? क्यों पब्लिक परेशान हो रही है? आप मुझे बताएं, क्या पब्लिक को शौक चढ़ा है कि कतारों में जाकर के लगेंगे और गैस भरवाएंगे? कोई नहीं चाहता है मोहन जी, कोई भी नहीं चाहता है, कांग्रेस भी नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार ठीक तरीके से इस तकलीफ को ठीक करे। अगर गैस की तकलीफ हो रही है तो सामने आए, बताए किस तरीके की तकलीफें हो रही है और तकलीफों को निराकरण क्या है। और अगर सरकार विपक्षी दल से कुछ सपोर्ट चाहती है तो बताए ना। कोई तकलीफ नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं मोहन जी। अगर किल्लत नहीं है तो आप बताइए कतारें क्यों लग रही है? अगर किल्लत नहीं है तो जैसे पहले गैस घर आती थी अब वैसे क्यों नहीं आ रही है? अगर किल्लत नहीं है तो रोजमर्रा एक व्यक्ति जो अपनी दुकान, अपना दफ्तर, अपना कार्यालय छोड़ करके क्यों गैस एजेंसीज के चक्कर लगाएगा? क्या इस बारे में सरकार को कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को सामने आके बात नहीं करनी चाहिए? सरकार कुछ नहीं कर रही है, और अगर विपक्ष काम कर रहा है, अपना विपक्षी धर्म निभा रहा है, तो उस पर भी सरकार के बैठे हुए लोग प्रश्न कर रहे हैं। अरे आप अपना दायित्व निभाइए, आप अपनी ड्यूटी निभाइए। जनता ने आपको अगर चुन के भेजा है वो काम करिए, वो करने के बदले आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। जनता को जवाब दीजिए, जनता को चीजें आसान करिए। ठीक है, चलिए अब अगर गवलानी जी जनता सरकार मान भी ले कमी है तो अभी फौरी तौर पर अगर ये कमी रहेगी तो इसे ठीक भी तो नहीं किया। सुझाव क्या है, कांग्रेस चाहती क्या है? देखिए, हम तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, हम चाहते हैं जनता को कम से कम तकलीफ हो। और सुझाव की जहां तक आप बात कर रहे हैं मोहन जी, हमने तो कहा था सदन में चर्चा करो। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो अजय चंद्राकर जी और बाकी लोगों ने कह दिया ये केंद्र का विषय, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। सरकार सुझाव लेना कहां चाहती है? सरकार हमसे सुझाव लेना चाहे, सरकार हमसे पूछे कि आप अपनी राय रखें तब तो रखेंगे। लेकिन अभी तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग कह रहे हो सब ठीक है तो फिर कतारें क्यों हैं? अगर सब ठीक है तो जनता परेशान क्यों है? अगर सब ठीक है तो पेट्रोल पंप पे लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर सब ठीक है तो फिर सब ठीक दिखना चाहिए ना। जब दिख नहीं रहा है
तो विपक्ष होने के नाते हम तो बोलेंगे कि बताइए सब ठीक कैसे है, और अगर ठीक करना है तो सरकार पहले अपनी बात बताए कि वो कैसे ठीक करेगी, फिर हम बताएंगे कि वो सही दिशा है या दिशा में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से मंद मंद मुस्कुराते हुए चौहान जी सारी चीज़ों को सुन रहे थे। अब उन्हीं से जवाब पहले ले लेते हैं। चौहान जी, मुसीबत की घड़ी है और ऐसे में जब मौका मिलता है तो सियासत करने से भी राजनीतिक दल बाज नहीं आते, और विपक्षी दल है वो तो सवाल करेगा ही। कैसे इसका सामना करेंगे? किल्लत अगर थोड़ी बहुत भी है तो ऐसा बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना तो सरकार का काम है, वो हो नहीं पा रहा है। एक मिनट चौहान जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, शुरू से बताइएगा। शायद म्यूट है क्या? आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलिए जी, बोलिए। हेलो जी जी अब आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि विपक्ष जो है वो कभी भी सकारात्मक रहा ही नहीं। विपक्ष ने सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश की है, विपक्ष कभी सुझाव लेके आया नहीं। आपने पूछा हमारे साथी प्रवक्ता से कि सुझाव तो बताओ क्या है। सिर्फ आप सदन में बताओगे, आप सड़क में भी बता सकते हो, आप टीवी चैनल में भी बता सकते हो, क्यों नहीं बता रहे हो सुझाव? क्योंकि इनके पास सुझाव भी नहीं है और समस्या ही असली मालूम नहीं है तो सुझाव क्या देंगे। दूसरी बात यह है कि इनको करनी है राजनीति। तीसरी बात, हमारे देश में तिवारी जी लगभग 2/3 जो गैस हम लोग चलाते हैं वो चलाते हैं एलएनजी से, एलपीजी जो होता है उससे, और 1/3 जो हमारा गैस आता है वो बायो प्रोडक्ट से आता है, जो कि मतलब हम लोग तेल और जो दूसरी चीजें जो बनाते हैं उसमें बायो प्रोडक्ट जो होता है उससे 1/3 आता है। 1/3 इतना आता है कि हमारे को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम अपने यहीं पर ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां से जो बाहर से है ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और सप्लाई वहां से कम आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हमारे यहाँ 74 दिन का गैस स्टॉक में है, 74 दिन का। तीसरी बात, क्या साथी प्रवक्ता को मालूम है कि यहां पर छत्तीसगढ़ में कितने सिलेंडर दिए जाते हैं महीने में, कितने बिकते हैं? क्या साथी प्रवक्ता को मालूम है? और कितने कनेक्शन है ये मालूम है? देश में कितने कनेक्शन है ये मालूम है? और पर डे हम लोग कितना दे रहे हैं आज की डेट में ये मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम होगा। दूसरी बात, आज पूरे देश में 60 करोड़ कनेक्शन है, 55 लाख सिलेंडर रोज दिए जा रहे हैं आज की डेट में। उसके हिसाब से 74 दिन का स्टॉक आज देश में है। दूसरी बात, आज जो 60 लाख कनेक्शन है हमारे अपने छत्तीसगढ़ में, और 30 से 35 लाख कनेक्शन, 30 से 35 लाख सिलेंडर महीने में दिए जाते हैं। लेकिन जनवरी से लेकर आप फरवरी तक का स्टॉक देखोगे या बिक्री देखोगे तो 4,19,000 ज्यादा हुई है। फरवरी में ज्यादा बिके हैं, लगभग 10 से 12% हमने ज्यादा दिए हैं जनवरी से आप फरवरी के माह में देखोगे तो। ये लाइन किस चीज की है? ये बात बिल्कुल इनकी जायज है कि ये लाइन किसकी है। किल्लत होती है दो चीजों में, जब सप्लाई कम हो और या फिर डिमांड ज्यादा हो। तो यहां सप्लाई कम नहीं है, यहां डिमांड ज्यादा है। जैसे कि आपने बोला कि आज हम लोग ये भी चाहते हैं कि घर में अगर खाली सिलेंडर भी है तो हमारी एक मानसिकता होगी कि हम उसको भर के रखें। ये पैनिकपन है, ये जो लोग बदनीयती से ये बातें फैलाना चाहते हैं कि किल्लत हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। आज भी, कल भी और आज भी आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए तिवारी जी कि घर जाके सिलेंडर मिल रहा है, घर पहुंच सिलेंडर मिल रहा है।
ओटीपी देता है और उसकी मॉनिटरिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तीसरी बात, आज लगभग 45% घरेलू और 55% जो है वो कमर्शियल में यूज होता है सिलेंडर। मैं मानता हूं सिलेंडर की क्या है कि इसमें थोड़ा इसलिए कंट्रोल किया गया है कि इसकी कालाबाजारी ना हो सके लॉजिस्टिक गोडाउनों में और बहुत सारी ऐसी चीजों में, बहुत सारी ऐसी चीजें लाई गई हैं, प्रशासनिक कसावट लाई गई है कि कालाबाजारी ना हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साई की सरकार है, ये कभी भी किल्लत नहीं होने देगी। लेकिन मैं ये मानता हूं आज सप्लाई बहुत ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण ये लंबी लंबी कतारें जो आपको लग रही हैं, जो पैनिक हो गए हैं लोग, उसके कारण है। आप मुझे एक प्रैक्टिकल चीज बताइए, आज डिबेट खत्म होने से पहले सिर्फ एक नाम ये छत्तीसगढ़ से दे के जाएंगे कि कहां से है, और उसने 15 दिन से नंबर लगा के रखा हुआ है सिलेंडर का, और उसका नंबर नहीं आया है और उसके घर में सिलेंडर नहीं लगा है। 15 दिन से आपने सिलेंडर का नंबर लगा के रखा है। एक नाम बता के जाओ, अगर कांग्रेसी हो ना, और कांग्रेसी का विपक्ष का धर्म निभाना है ना तुम्हारे को, और छत्तीसगढ़ के बारे में समझते हो, तो एक नाम बता के जाना, बिना उसके जाना मत। एक नाम बता के जाना कि 15 दिन से उसका चलिए वो दे देंगे ना, नाम दे देंगे। लाइनें काफी ज्यादा दिख रही है ना चौहान जी, कतारों के कारण लोगों को काफी ज्यादा कतारें हैं। मैं बोलना चाहूंगा मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं डिमांड ज्यादा है। अरे शर्म आनी चाहिए भाई आपको। डिमांड ज्यादा है का क्या मतलब है? मतलब पहले अगर किसी व्यक्ति के पास जिस तरीके से सिलेंडर आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। अरे सुन लो ना, सुन लो अरे चौहान साहब सुन लो। मोहन जी चुप सुनवाइए ना, चुप तो करिए। शर्म की किस बात की है? ठीक है, किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे सुन लो, झूठ बोल रहे हो इसलिए शर्म आनी चाहिए। क्या आपके पास प्रमाण है? जनता के ऊपर आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हो। प्रदेश की जनता परेशान है, डिमांड ज्यादा हो गई है। अगर डिमांड पूर्ति नहीं कर सकते तो 74 क्या पूर्ति नहीं कर सकते? आप मुझे एक नाम बता के जाएंगे, भैया फैक्ट्रियां बंद हो गई है, मोरबी में पूरे प्लांट बंद हो गए हैं, रायपुर में जितनी भी जो गैस की बंद हो गई है, लोगों के घर में और आप कहते हैं डिमांड में बढ़ गई है। अरे शर्म आनी चाहिए चौहान जी, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ बोलते हुए। रेगुलर सप्लाई मिल रही है, डिमांड बढ़ गई है। रेगुलर सप्लाई, लोगों को घर में सिलेंडर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप कहते हो डिमांड बढ़ गई है। अरे कहां से डिमांड बढ़ रही है? कौन सा आंकड़ा आपके पास है? सरकार में बैठे हो आप, आंकड़ा प्रस्तुत करो, गीता में हाथ रख के आंकड़ा प्रस्तुत करो, कहां डिमांड बढ़ गई है? गीता में हाथ रख के आंकड़ा प्रस्तुत करो आंकड़ा। झूठ बोल रहे हो टीवी में, शर्म आनी चाहिए। कतारें देख रहे हो तो बोलते हो डिमांड बढ़ गई है, लोग एक्सप्रेस सिलेंडर घर में रखेंगे, लोगों को जो रेगुलर सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है, आप कहते हो सिलेंडर घर में रखेंगे। शर्म आनी चाहिए। अब आते हैं शर्म आनी चाहिए, माफी मांगो। चलिए ठीक है, चलिए ये तर्क वितर्क की बात है, आऊंगा चौहान जी, लेकिन एक न्यूट्रल राय भी सुन लेते हैं। चौबे जी क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कमी है या कमी बना दी गई है, या फिर लोग पैनिक होकर ये सब लाइनों में खड़े हो जा रहे हैं, लग क्या रहा है आपको? मोहन भाई, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है पूरे देश में शॉर्टेज है, इसको मानना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, कमर्शियल जितने भी ढाबे थे वो सारे बंद हो चुके हैं। अब रहा सवाल घरेलू सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा सरलता से नहीं मिल रहा है, ये बात सत्य है। लोग थोड़ा सा पैनिक है, ये भी सत्य है। थोड़ा सा पॉलिटिकली पार्टियां उसको हवा दे रही, ये भी सत्य है। अब आज का मैं एक वाकया बताता हूं कि मैं एक दुकान में खड़ा हुआ था, इतने में एक पीला गमछा डाले हुए एक युवक आया, बोले कि हमको भंडारे के लिए सिलेंडर चाहिए है,
दुकानदार से बोल रहा है कि आप अपने घर में फ़ोन कर दो, भाभी जी हमको सिलेंडर दे देंगी। तो वो पूछ रहा है कि कितने में मिल रहा है, तो बोल रहा है कि 1500 से 2500 के बीच में सिलेंडर अवेलेबल है। मतलब मेरे सामने बात कर रहा है वो। तो ये स्थिति है, ब्लैक में 1500 से 2500 के बीच में इजीली अवेलेबल है, तब तो वो मांग रहा है, वो तब तो वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो एक तो क्या है, सरकार को इस पर कंट्रोल करने चाहिए। ये क्या होता है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार इस मामले में उतनी चौकन्नी नहीं है कि ये ब्लैक में नहीं होना चाहिए। अभी तक तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत पैनिक है। लेकिन अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित ही हमको वैकल्पिक सोर्स पे जाना पड़ेगा। वैकल्पिक सोर्स जैसे कि पहले आज से 10 साल 15 साल पहले गैस की बहुत किल्लत होती थी, तो सोलर कुकर पे काफ़ी लोग चले गए थे। हर घर में करीब करीब सोलर कुकर रहता था, तो दाल चावल सब्जी तो बन जाती थी, रोटी तो फिर ठीक है कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता था बनने का। तो इन सब वैकल्पिक सोर्स पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध आज समाप्त भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि कल से सब सामान्य हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये बमबारी हुई है, गैस प्लांटों पे हुई है, तेल प्लांटों पे हुई है, तो इनको रिपेयर करने में, बनाने में बहुत समय लगेगा। मेरा कहना यह है कि अभी किल्लत नहीं है, लेकिन काला बाजारी शिखर पे है। 1500 से 2500 के बीच में चौहान जी सिलेंडर अवेलेबल है, आप अभी जाओगे अभी मिल जाएगा आपको। इस पे अगर आपकी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो ये बिगेस्ट फेल्यूर है। इस पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। ये सिलेंडर जा कहाँ रहे हैं, ये सारे कमर्शियल में जा रहे हैं। और आप एक कमर्शियल को ठेंगा दिखा के आप क्या सोच रहे हो, कितना बड़ा आप झटका दे रहे हो। लोग खाना कहाँ से खाएंगे, इतने सारे लोग कमर्शियल उस पर डिपेंड हैं खाना खाने के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, छोटे मोटे जो हैं चाट पकौड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन जो भोजन है जिसमें लाखों लोग की वो जुड़ी हुई है पेट का जुगाड़, उनको कैसे आप बंद रोक सकते हो। वो तो कहीं ना कहीं से कर ही रहे हैं, उनके पास कोई वैकल्पिक स्थिति नहीं। अब चूंकि इतने इजीली मिल रही थी गैस कि लोगों ने वैकल्पिक चूल्हे चक्की सब बंद कर दिए हैं। अब स्थिति ये फंस गई है कि चूंकि गैस की किल्लत है, ये मानना चाहिए सरकार को, शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है और थोड़ा पैनिक है मामला, और काला बाजारी भी हो रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1500 से 2500 के बीच में अवेलेबल है सिलेंडर, आप जाके अपना भरा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं पॉइंट आउट जो चौबे जी ने की है। साथ में गौलानी जी कुछ पॉइंट और जोड़ रहे हैं, फिर एक जवाब ले लेंगे चौहान जी से। गौलानी जी, अभी जो चौहान साहब ने बात कही, चौबे साहब ने जो एक बात कही अभी, आप समझिए आज अष्टमी है, नवमी का दिन है। हमारा देश आस्था का देश है, कन्या भोज होता है हर जगह भंडारे होते हैं, कन्या भोज होता है। शहर को आप समझिए, जो आपने बात कही, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भंडारे के लिए लेने आए। ये हर घर में कन्याएं आती हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आस्था से भोजन परोसा जाता है। आप बताइए, अगर किसी के घर में सिलेंडर खत्म हो जाएगा या उसको लगेगा कि मेरे घर में इस तरह का कार्यक्रम है, तो वो सिलेंडर लेने नहीं जाएगा। और अगर वो व्यक्ति सिलेंडर लेने खड़ा है, कतार में खड़ा है, परेशान हो रहा है, तो हमारी सरकार के प्रवक्ता कहते हैं डिमांड बढ़ गई है। मतलब आप अपनी सप्लाई को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं 74 दिन का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। अरे स्टॉक अवेलेबल है तो उसको नीचे भेजिए, सरकाइए। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसको तकलीफ क्यों हो रही है। ब्लैक में सिलेंडर, जैसा अभी बताया अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने, क्यों ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, यही सब के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप ये कर रहे हो। अरे आप सरकार में बैठे हो, अगर मोहन जी एक मिनट, अगर पब्लिक में पैनिक का माहौल है तो पैनिक को दूर करने का काम सरकार का है कि नहीं है। ये अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। विपक्ष अपना धर्म, अपना कर्म कर रहा है, तो उसमें ये हमको कहते हैं कि क्यों कर रहे हो। आईना दिखा रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं, गलतियां ठीक कीजिए। आप लोगों के प्रदर्शन से भी बढ़ जाता है मोहन जी, हमारे प्रदर्शन से पैनिक नहीं बढ़ रहा है, पैनिक का माहौल है। हम वो जनता सो रही है, जनता गूंगी है, जनता कह रहा हूं सरकार सो रही है, सरकार को जगा रहे हैं। ये लोग भूल गए हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, सिस्टम जगा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। कुछ व्यवस्थागत चीजें जो कि प्रशासन के द्वारा संचालित की जाती है, उसे ठीक करने की जरूरत तो आप भी महसूस करते होंगे। कमर्शियल गैस है नहीं, वहाँ पर भी सप्लाई जारी है। ये सारी चेन को रोकना, लूप होल को रोकना, ये सब काम सरकार का है। वो हो पा रहा है क्या? निश्चित रूप से तिवारी जी,
कि अगर इसमें कुछ लोग जो अपने फायदा ढूंढते हैं, हमने ये देखा है कि 10 रुपए का मास्क जो है वो 1,000 रुपए में बिका है। ऐसी आपदा में जो अवसर ढूंढते हैं, जो लोग इसको अपनी धंधा बनाना चाहते हैं, उस पे हमारी पहली नजर है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया है और मैं फिर पूछ रहा हूं कि जिसने 15 दिन पहले सिलेंडर का नंबर लगाया है, एक आदमी पूरे प्रदेश भर में ढूंढना मुश्किल है कि एक जिसने 15 दिन पहले नंबर लगाया है वो एलिजिबल हो कि हाँ 15 दिन पहले नंबर लगा सकता है और उसके घर में सिलेंडर ना आया हो। ये मेरे को पूछना है और आप तभी तो बोल पाएंगे भाई आपका नंबर लगा हुआ है और उसके बाद आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है 15 दिन तक, तब आप बोलिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं ये डिमांड और पैनिकपन का जो नतीजा है और उसमें हवा देने का जो काम कर रहा है वो विपक्ष कर रहा है, न कि उस चीज को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने बात तो बहुत बड़ी बड़ी की है कि ये राजनीति का मामला नहीं है, हम विपक्ष में जरूर हैं लेकिन विपक्ष में ऐसा हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अरे तो बताओ ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? आपके जैसे नहीं है कि 2 दिन का पेट्रोल बचा रहता था और उसके बाद हमारे सब आजू बाजू देशों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। यहां तक कि हमारे बाजू में 42% पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी है हमारे बाजू वाले देश में, पाकिस्तान में, लेकिन हम 0%। हमने 1 रुपया भी पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई, 1 रुपया भी। दूसरी बात यह है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन आ भी रहा है, लेकिन इसमें मैं फिर बोल रहा हूं कि आज डिमांड ज्यादा है, इस वजह से पैनिकपन ज्यादा है और कुछ लोग जो विपक्ष का हवाला देके, जो राजनीति का हवाला देके, जो अपनी राजनीति के रोटियां सेकते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हवा देते हैं। जी ठीक है। चौबे जी, क्या अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें कि दोनों साइड से पहल हो, जनता भी कुछ समझे, जागरूक हो, सरकार भी पहल करे, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? देखिए, मैं इस डिबेट पे पहले भी मैं कह चुका हूं कि कालाबाजारी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कालाबाजारी ये रोक सकते हैं तो जो घरेलू सिलेंडर की गैस कमर्शियल में कन्वर्ट हो रही है उसको रोका जाए। तो कमर्शियल में किल्लत हो जाएगी फिर? नहीं, कमर्शियल को मैं बोल रहा हूँ ना, कमर्शियल को आप रोक नहीं सकते। कमर्शियल के लिए पॉलिसी बना के उनको सिलेंडर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनकी रोजी रोटी के साथ दूसरों का पेट भी जुड़ा हुआ है, अकेला उनकी रोजी रोटी नहीं जुड़ी है। ठीक है। दूसरे हजारों लाखों लोग उसमें खाना खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि कमर्शियल है तो उसको छोड़ दीजिए। आप उसका रेट बढ़ा दीजिए लेकिन उनको सप्लाई दीजिए, वो आप मतलब पॉलिसी बना दीजिए। आप अभी जितने का दे रहे सिलेंडर दुगने का दे दीजिए, लेकिन उनको लगातार दीजिए सप्लाई, ताकि ये जो लोग उसके पेट जिनका जुड़ा है उनको भोजन मिलता रहे। ये पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगी। दूसरा ये है कि अगर आप ये ब्लैक मार्केटिंग रोक लेते हैं, जैसे कि अभी बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला ना कि वो उसके नाम पे, मतलब भंडारे के नाम पे वो कह रहा है कि हमको 1500 रुपये में भंडारे के नाम पे मिला है और 2500 रुपये में अवेलेबल है। मतलब वो कह रहा है, हाथ में सिलेंडर रखे भी हुए हैं। तो मैं उससे पूछा कहाँ से? बोले सब वो कैसे मिल रहा है? बोले वो जो लाइन में आप खड़े रहते हैं ना, तो धीरे से कोई भी आके बोल देता है कि अगर जल्दी चाहिए तो आओ मेरे पीछे पीछे। ये चल रहा है, उसको रोकना चाहिए। चलिए, ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में उतनी बड़ी समस्या दिखती नहीं है, पर सिचुएशन समय के साथ बदल रही है। कांग्रेस ने ये मुद्दा जरूर उठा दिया है। इस पर सचेत होकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार भी शायद इस मामले को समझ रही होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी युद्ध खत्म होगा और ये सिचुएशन का सामना हमारे प्रदेश के लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। हमारे साथ चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। के एस चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।